पिज़्ज़ा खाना तो सभी को पसंद होता है, बच्चे हों या बड़े। लेकिन इतनी महंगाई में रोज़ रोज़ होटल से लाकर पिज़्ज़ा खाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम का सामना है तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया है। पिज़्ज़ा सैंडविच की जो रेसिपी अभी आप देखने वाले हैं, उसे खाने और बनाने के बाद आप बाज़ार से पिज़्ज़ा लाकर खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। और जब भी पिज़्ज़ा की क्रेविंग होगी, इसी तरीक़ा से पिज़्ज़ा सैंडविच बनाकर खुद भी इंजॉय करेंगे और अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ मेरे पास 1 किलो बाइट साइज़ का बोनलेस चिकन है। इस 1 किलो चिकन के साथ हम 4 पिज़्ज़ा सैंडविच बनाएंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 कटी हुई हरी मिर्चें, ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरिगानो लीव्स, पिज़्ज़ा सॉस, केचप और इसके अलावा कुछ ड्राई मसाला जाते हैं। इनकी क्वांटिटी और ये क्या क्या है ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। तो चलिए जी अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप यानी कि 6 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें अपनी हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अपने ऑयल में तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें अपनी 5 अदद कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम अपनी प्याज भी शामिल कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पर। चलें जी, अब हमें अपनी प्याज भी शामिल कर दी है। प्याज जो है ये 2 मीडियम साइज़ की थी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर प्याज को भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई यानी बहुत ज़्यादा ब्राउन डार्क नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा पिंक कलर आने पर हम इसमें चिकन भी शामिल कर देंगे। चिकन मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया था, इस वजह से उसको पकने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चलें जी, अब हम अपने चिकन को भी शामिल कर रहे हैं। चिकन को हम इसमें उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। ये लें जी, इसका कलर वाइट हो चुका है। अब हम इसमें अपने कुछ ड्राई मसाला जात जो कि कुछ इस तरह थे। 1 टेबलस्पून क्रश्ड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही ऑरिगानो के लीव्स। ये सब चीज़ें डालकर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम चिकन को गलाने के लिए बिल्कुल भी ऊपर से एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। चिकन खुद अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी में ही गलेगा। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इनको 20 मिनट्स के लिए कवर लगाकर रख देंगे। इसी दौरान में हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारी चिकन जल ना जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है और उसी में ही अब ये गलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कुकिंग के बहुत से नए आइडियाज़ मिलेंगे और बहुत सी यूनिक रेसिपीज़ भी मिलेंगी। जब तक हमारा चिकन गल रहा है उतनी देर में हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी, मायोनीज़, केचप और हॉट सॉस। मायोनीज़ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। मुझे तो वैसे ही अंदाज़ा था, लेकिन जो बिगिनर्स हैं अगर वो नाप कर डालना चाहते हैं तो वो 1 टेबलस्पून मायोनीज़ डाल लें। और केचप इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून। मैंने ये भी अंदाजे से डालनी है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप इसको स्पून से नाप कर डाल लीजिएगा। ये लें जी, 4 टेबलस्पून केचप और अब 4 टेबलस्पून ही इसमें हॉट सॉस। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे और ये इतनी ज़बरदस्त सॉस तैयार होगी। आप इसको किसी भी बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। ये लें जी, इसको मिक्स कर लिया हमने और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। जो थोड़ा सा पानी हमें अंदर फील हो रहा है हम उसको भी पकाकर खुश्क कर लेंगे। मुझे जहाँ पर चिकन की कुछ बोटियाँ कुछ बड़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने उनको लकड़ी के चम्मच से थोड़ा थोड़ा छोटे पीसेस में कर लिया है,
क्योंकि जब मैंने चिकन खुद ही कट किया था तो इस वजह से मुझे इसके कुछ पीसेस कुछ बड़े लग रहे थे, बट इस स्टेज पर आप उनको छोटे पीसेस में काट सकते हैं। इसके बाद हम अपनी सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में शिमला मिर्च, एक अदद शिमला मिर्च हमने बाद में डाली है, और एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, वो भी हम इस स्टेज पर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि जस्ट 1 मिनट के लिए इनको हल्का हल्का जो है वो बस मिक्स करना है चिकन में, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद सब्जियों को गलाना नहीं है बल्कि इनको फ्रेश फ्रेश रखना है। इसके अलावा 2 और चीज़ें भी इसमें जाएंगी। ये अब मैंने 4 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है। इसके डालने से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें आएगा। और अब 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें केचप भी ऐड कर दी थी। चलें जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट के लिए हल्का हल्का इनको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं। चलें जी, अब हम इसको साइड पे रख देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करने का वेट करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिलिंग शुरू करेंगे। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम अपनी असेंबलिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पीटा ब्रेड यानी शवारमा ब्रेड यूज़ की है। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप बाज़ार से मंगवा लीजिए, बट इसको घर में बनाना भी बहुत ईजी होता है। अपनी ब्रेड के ऊपर मैंने सॉस स्प्रेड कर ली और अब मैं इसके ऊपर चिकन स्प्रेड करने वाली हूँ। फिलिंग में आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन और सब्ज़ियाँ ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन अगर आपको फिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसको भर भर के भी डाल सकते हैं। फिलिंग हमारी कंप्लीट हुई है। अब मैंने इसके ऊपर ओरिगानो लीव्स जो है वो थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। ओरिगानो लीव्स डालने के बाद यहाँ पर मैंने चीज़ जो है वो श्रेड करके रखी हुई थी। ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही डाली है। चीज़ डालने के बाद हमने दूसरी पीटा ब्रेड भी ऊपर रख दी है। अब इस पीटा ब्रेड के ऊपर हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस मैंने यहाँ पर डाली है, इसको भी स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालेंगे। ये लें जी, इसके ऊपर चीज़। इस स्टेज पर भी अगर आप ज़्यादा चीज़ डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, नॉर्मल डालना चाहें तो नॉर्मल डाल लें। अब इसको बहुत स्पाइसी सा बनाने के लिए मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर आपको स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल लीजिएगा, बट मैंने तो नॉर्मल ही डाले हैं। यहाँ मैंने 2 सैंडविचेस प्रिपेयर किए हैं। एक को हम तवे पे थोड़ा सा चीज़ मेल्ट करेंगे और दूसरे को हम ओवन में रख कर उसकी चीज़ को मेल्ट करेंगे। बाकी सब चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस थोड़ा सा चीज़ को ही मेल्ट करना है। तो एक को मैं तवे पे रख कर दिखाऊँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर कवर लगा दें ताकि इसकी चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और दूसरे को मैं ओवन में रखूँगी। ओवन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर इसको बेक करना नहीं है, चीज़ को मेल्ट करना है। और इस मकसद के लिए मैंने ओवन का सिर्फ ग्रिल वाला रॉड यानी सिर्फ ऊपर वाला रॉड जो है वो उसको ऑन किया था, और उसी में 1 या 2 मिनट के बाद हमारी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। चलें जी, ये हमारा तवे पर बना हुआ है और नेक्स्ट वाला हमारा ओवन में। दोनों के सिर्फ कलर में फ़र्क है, टेस्ट बिल्कुल सेम है। और चलें जी, मैंने आपके लिए इन्हें कट करके भी दिखा दिया है। आप इन्हें बनाइएगा, अपने मेहमानों को भी दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।